गुरु प्यारी सास संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। एक बार समागम की सेवा चल रही थी। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज भी ग्राउंड में संतों को आशीर्वाद दे रहे थे। अभी कुछ दूर ही गए थे कि बाबा जी की गाड़ी के सामने एक बहुत बड़ा खतरनाक सांप आ गया। सारथी महात्मा जी ने जब गाड़ी साइड से निकालनी चाही तो वो सांप बार बार आगे आ जाता। बाबा जी ने सारथी महात्मा से पूछा क्या हुआ, तो महात्मा जी ने कहा, बाबा जी, गाड़ी के आगे एक बहुत बड़ा सांप आ गया है जो रास्ता नहीं दे रहा है। आप जी बताएं कि दास क्या करे। बाकी महात्मा सांप के नजदीक नहीं आ रहे थे कि तभी बाबा जी गाड़ी से उतरे और उस खतरनाक सांप के पास गए। तभी उस सांप ने बाबा जी के सामने 3 बार अपने आगे पड़े एक पत्थर पर अपने मुंह से वार किया और वहीं अपना दम तोड़ दिया। बाबा जी अपनी गाड़ी में वापस आकर बैठ गए और गाड़ियां आगे की ओर चल पड़ी। गाड़ी चलाते हुए सारथी महात्मा ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, ये क्या था? तब बाबा जी ने बताया, ये सांप पिछले जन्म में एक ज्ञानवान महात्मा था। इसने गुरु घर की माया खाई थी और काफी महात्माओं को भी बेवकूफ बनाकर उनकी भी माया खाई थी और वापस भी नहीं की। तब इस वजह से इसकी मौत कई गंभीर बीमारियों से हुई और इसे सांप योनि मिली और अब ये माफी मांग रहा था। सारथी महात्मा ने पूछा, क्या आपने उसे माफ कर दिया? तो बाबा जी ने कहा, मैं कौन होता हूं माफ करने वाला। ये जो संत महात्मा सत्संग में नमस्कार करते हैं वो उनकी खून पसीने की कमाई का वो हिस्सा होता है जो वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए खुशियां पाने के लिए, या कई महात्मा अपने दुख तकलीफ को दूर करने के लिए अपने गुरु को अर्पित करते हैं ताकि उनकी बीमारी ठीक हो जाए और परिवार को खुशियां मिले। इसीलिए माफी भी वही देंगे, यानी संगत मां देगी। सारथी महात्मा जी ने पूछा, तो अब उनका क्या होगा? उन्हें माफी कैसे मिलेगी? उनकी मुक्ति कैसे होगी? तब बाबा जी ने कहा, निरंकार ने उसे एक मौका और दिया है। अब वो फिर से इंसान रूप में जन्म लेगा और जिन जिन महात्माओं की इसने माया खाई है उन सभी महात्माओं के घर जाकर उनकी सेवा करेगा और जिस दिन उन महात्माओं का कर्जा उतार देगा उसे मुक्ति मिल जाएगी। सारथी महात्मा जी ने फिर बाबा जी से अरदास की कि आप उन महात्मा को माफी देकर उनकी सजा को कम कर दीजिए। तब बाबा जी ने कहा, गुरु तो हमेशा बख्श देता है क्योंकि गुरु तो बख्शींद होता है, लेकिन निरंकार हमेशा न्यायकारी होता है। ये हमेशा न्याय करना ही जानता है। चाहे बीज सीधा बोया गया हो या उल्टा, जो बीज हम बोते हैं समय आने पर उसका फल हमें जरूर मिलता है। और जो इस निरंकार प्रभु परमात्मा को नहीं जानते उनकी सजा तो फिर भी कम हो सकती है क्योंकि वो इस निरंकार से अनजान है। लेकिन जो इस ब्रह्म ज्ञान के मिलने के बाद भी निरंकार से नहीं डरते और ऐसे कर्म करते हैं तो उनके लिए सजा बढ़कर कई गुना हो जाती है। जैसे जुर्म करने पर किसी सामान्य इंसान से ज्यादा कानून को जानने वाले किसी वकील को जुर्म करने पर ज्यादा सजा मिलती है। हम भी सतगुरु के चरणों में यही अरदास करते हैं कि हे दातार, हमें इतनी बुद्धि जरूर देना कि हम वो कर्म बिल्कुल ना करें जिसकी वजह से हम किसी भी दुख के या किसी को दुख देने के भागीदार बने। गुरु हरदेव का है ये बगीचा, इसका ध्यान रखना है। हर कीमत हर हाल में संतों मिशन का मान रखना है। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण, हाँ मैनू बख्श लो। सास संगत जी प्यार से कहना, धन